Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, read the following statements and find out the incorrect statements. अब इनमें से incorrect statement को choose करना है. A. Genetics deals with inheritance as well as variation of characters from parents to offspring. B. Variation is a process by which characters are passed on from parent to progeny. C. Inheritance is the basis of heredity. D. Inheritance is the degree by which progeny differs from their parents. E. Human knew from as early as 8000 to 10,000 BC that one of the causes of variation was hidden in sexual reproduction. Option A, B, D and E are incorrect. Option B, A, C and E are incorrect. Option C, B and D only are incorrect. Option D, E only is incorrect. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा टू स्टडी अबाउट जेनेटिक्स. जेनेटिक्स क्या है? ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम इनहेरिटेंस पैटर्न्स एंड वेरिएशन को स्टडी करते हैं. अब अगर हम बात करें स्टेटमेंट ए की, तो जेनेटिक्स किसके साथ डील करता है? इट डील्स विद इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, यानी कि किस तरीके से एक कैरेक्टर या एक ट्रेट पास ऑन हो रहा है पेरेंटल जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक. तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्टली गिवन है. सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है अबाउट द प्रोसेस इन विच कैरेक्टर्स आर passed from parent to progeny. तो एक ऐसी प्रोसेस जिससे कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, ना कि वेरिएशन. तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी. थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो बेसिस ऑफ हेरिडिटी क्या है? बेसिस ऑफ हेरिडिटी होती है इनहेरिटेंस. और अगर हम बात करें कि फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या है, तो यूनिट ऑफ हेरिडिटी है एक जीन. इनहेरिटेंस में क्या होता है? डीएनए पास ऑन होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. तो सी स्टेटमेंट भी करेक्ट है. डी स्टेटमेंट की बात करें तो डी स्टेटमेंट में हमें बात करनी है अबाउट द डिग्री बाय विच progeny differs from parent. कि किस तरीके से डिफरेंस होता है बिटवीन progeny एंड इट्स पेरेंट्स, तो उसे हम बोलते हैं वेरिएशन. वेरिएशन का मतलब क्या है कि एक पेरेंट और उसके ऑफस्प्रिंग में सम लेवल ऑफ वेरिएशन यानी कि सम लेवल ऑफ चेंज प्रेजेंट है, जिसकी वजह से दे आर नॉट कंप्लीटली आइडेंटिकल. और तो डी स्टेटमेंट कैसी हुई हमारी? इट इज फॉल्स. एंड ई स्टेटमेंट की अगर बात करें अबाउट द कॉज ऑफ वेरिएशन, यानी कि ये जो चेंज आ रहा है इन द कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग्स, ये किसकी वजह से आ रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसे क्या इवेंट होते हैं जिसकी वजह से ऐसे चेंजेस आते हैं? इट इज बिकॉज ऑफ द इवेंट्स लाइक क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से वेरिएशन अकर होती है. एंड ह्यूमन बींग्स को अबाउट 8000 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट टू 1000 BC से पता था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मेन कॉज है ऑफ द वेरिएशन. अगर हम अपनी स्टेटमेंट देखें तो इसमें से हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज ऐसी प्रोसेस जिससे कि कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग उसे इनहेरिटेंस कहते हैं, ना कि वेरिएशन. थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम पेरेंट इज वेरिएशन, ना कि इनहेरिटेंस. एंड फिफ्थ स्टेटमेंट भी हमारी
इनकरेक्ट है बिकॉज ह्यूमन बींग्स को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द कॉज ऑफ वेरिएशन के बारे में पता था बाय 8000 to 1000 BC, ना कि 10,000 BC। तो हमारी कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है? स्टेटमेंट बी, स्टेटमेंट डी एंड स्टेटमेंट ई। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, बाकी के ऑप्शंस हो जाएंगे इनकरेक्ट। Correct and final answer for this question is option A. I hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.